हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ में हम लोग अति लघु प्रश्नों को करेंगे। इसके साथ ही हम लोग वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, नवीन प्रयास, इंग्लिश हो गया और विज्ञान हो गया, इन सारे जो पेपर हैं इन सभी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने आप सभी को करा दिया। आप जाके उसको देख सकते हैं। सन 2019 से लेके सन 2023 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों की क्या है प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग उसको भी देखिए। आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम फेब लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग मुझे बताइए क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। हम लोग का क्या होता है 25 संघर्षी व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं ना। इसको हम लोगों ने याद किया है किससे, कचट तप से। किससे? कचट तप से। ये क्या है? कचट तप है। मतलब इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और क्या है, एक पा वर्ग है ना। 5 हो गए वर्ग, 5 वर्ग और इसमें 5 वर्ड होते हैं, इसलिए कितने हो गए? 25 हो गए। और इसको याद करने की मैंने आप सभी को ट्रिक क्या बताई थी, KTM दो, KTM दो। क्या हो गया? KTM दो। का से क्या हो गया, मतलब के से क्या हो गया, आप याद कर लीजिए, कंठ हो गया है ना। टी से क्या हो गया? तालव्य हो गया है ना। एम से क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। डी से क्या हो गया? दंत हो गया। ओ से क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। पूछ क्या रहा है? फा। अब बताइए फा किस वर्ग में आएगा? पा, फा, बा, भा, मा, ये किस वर्ग में आ रहा है? पा वर्ग में आ रहा है। पा का उच्चारण स्थान क्या है? KTM दो। ओ आ रहा है ना, ओ को हम लोग किससे बोलेंगे? ओष्ठ से बोलेंगे, इसलिए फा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का कवयित्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी में ये पूछा जाता है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए। व्याकरण में वचन का सही अर्थ। देखिए वचन क्या होता है, वचन संख्या में डिनोट करते हैं हम लोग, क्योंकि एक वचन होता है या बहुवचन, मतलब संख्या एक होगी या बहुत सारी होगी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? संख्या। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, यह आपका क्या है? इसमें प्रत्यक्ष यच होगा, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है? लास्ट में लगता है ना। प्रत्यक्ष अच होगा, बट इसमें है नहीं, इसलिए इसका आंसर ये सारे गलत हैं। प्रत्यय क्या होता है? वह शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग क्या होता है? शब्द के प्रारंभ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, आप लोग मुझे बताइए। पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? वाक्य के प्रारंभ में करेंगे, या वाक्य के मध्य में करेंगे, या वाक्य के अंत में, या रेखा के रूप में। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होता है? या होता है, रा होता है, ला होता है और क्या होता है? वाह होता है। आप लोग मुझे बताइए कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है और कौन कौन से होते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। इनमें में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो आपका या भी है, रा भी है, ला भी है, लेकिन बा नहीं होता है। क्या होता है? वाह होता है। क्या होता है? वाह होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि इसमें में से कौन सा नहीं है, तो यही आपका नहीं है। आपका क्या होगा? वाह होता है, बा नहीं होता है। नेक्स्ट, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना जागृत करने के लिए पूछना चाहिए, बीच बीच में उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो किस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए? वर्णनात्मक हो,
विकासात्मक हो या व्याख्यात्मक हो, विश्लेषणात्मक हो। आप वर्णन कर रहे हैं तो आप खुद ही चीज़ों को बता दे रहे हैं, तो उसमें आपने प्रश्न नहीं पूछा। व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ भी आप एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये भी नहीं हुआ इसमें। पहले इसको क्वेश्चन को पढ़िए कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। तो उनकी अगर आप कल्पना जागृत करना चाहते हैं तो बीच बीच में कैसा क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जैसे दो आदमी थे, मतलब कोई भी आप स्टोरी सुना रहे हैं, वो कुछ भी आप मान लीजिए स्टोरी, तो उसमें क्या हुआ कि आप कोई भी प्रश्न अगर बीच में पुटअप कर रहे हैं तो ये आप उनके विकासात्मक या विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, इसलिए क्योंकि आप ये ध्यान देना चाहेंगे कि बच्चा चीज़ों को सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बच्चा चीज़ों पे ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है। अच्छा, मतलब बच्चा अगर सोच रहा है तो किस हिसाब से सोच रहा है, उसकी सोचने की क्षमता क्या, इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम लोग उससे कैसे प्रश्न करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इससे बच्चे का क्या होगा, डेवलप होगा माइंड। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द। जो बहुत ही ज़्यादा बोलेगा वो वक्ता, सुवक्ता। वक्ता यानी बोलता है जो, सुवक्ता हो गया, नेता हो गया। इन्हीं नेता के पास ही ये सब वक्ता और सुवक्ता सब आ जाते हैं। बट जो अधिक बोलता है उसके लिए अगर एक वर्ड होगा तो वो आपका वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचाल। सजग शब्द में पर्यायवाची नहीं है, सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो भाई सजग रहेगा वो चौकस रहेगा, अपनी चारों दोनों कानों और आँखों को क्या करेगा, एकदम ध्यान रखेगा चीज़ों को, है ना। क्या रहेगा, चौकस रहेगा, सचेत रहेगा, हर तरफ अपनी निगरानी वो बना के रखेगा, सावधान भी रहेगा। पहरेदार, सजग में नहीं आएगा पहरेदार। पहरेदार होते हैं क्या करने के लिए, पहरेदार भले ही होते हैं सजग, है ना। पहरेदार क्या होते हैं, सजग होते हैं, चौकस होते हैं, सचेत होते हैं, सावधान होते हैं। बट ये सजग शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। ये सब पहरेदार क्या है, सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महान है जो कवि, क्या हो जाएगा, कर्मधार है। महान है जो कवि, कौन सा हो जाएगा, कर्मधार है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी कहानी के रचयिता कौन है, तो ईसा अल्लाह खां है। कौन है, ईसा अल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दा ध्वनि। दा दा ध्वनि का उच्चारण क्या है, आप लोग बताइए मुझे। हमने आपको बताया क्या, केटीएम दो, केटीएम दो, है ना, ये तो बताया। कचट, कचट तप। तो आप देखिए कि दाव कहाँ आएगा, तो काखा गाघा अंगा चाचा जाजा इया टाठा ढाड़ा ता था दा, कहाँ आ रहा है, दंत में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है उच्चारण में, दंत में आ रहा है। ता का उच्चारण, ता में 5 व्यंजन आएंगे, 5 वर्ण आएंगे इसमें। तो क्या क्या आएगा, ता आएगा, था आएगा, दा आएगा, धा आएगा और ना आएगा। तो ये सारे जो वर्ण हैं कहाँ से उच्चारित होंगे, दंत से होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। बेखौफ शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो ये फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य बोलने वाला, जो सत्य बोलता हो, जो सत्य बोलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्यवादी कहेंगे। मधुरता शब्द में प्रत्यय है, मधुरता, लास्ट में क्या आ रहा है, ता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दा। वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है, वाह वाह, वाह वाह। आप क्या कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह। फिर से साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह क्या है, आप लोग बताइए। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक। क्या है, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हुआ है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हुआ है, तो परिश्रमी हो गया, ईमानदारी हो गया, बचपन हो गया, मेहनती हो गया, काला
पीला ये सब मतलब काला है, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। इसमें किसी संख्या के बारे में नहीं बोध हो रहा है। नेक्स्ट, वह गलत होने से डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण क्या आएगा, वह गलत होने से बहुत डरती है। क्या हो जाएगा, बहुत डरती है। क्यों, क्योंकि वह गलत होने से तेज डरती है, ये तो कोई बात नहीं। वह गलत होने से अचानक डरती है, ये आपका सही सेंटेंस बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरा यह मेरा है कि आज वर्षा होगी। यह मेरा डैश डैश है कि आज वर्षा होगी। ये मेरा क्या है, मतलब हम लोग आज मौसम आप लोग देख ही रहे थे, तो आज हम लोग क्या कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि शायद आज क्या होगी, बारिश होगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। बहुत सी जगह पे आज बारिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है, यथास्थान क्या है, तो ये आपका यथास्थान जो है यह अव्यय है। क्या है, अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, कौन सा व्यंजन ऊष्म है, शा, ये वाला शा या ये वाला शा या उपयुक्त सभी। इसका मैं आप लोग से प्रश्न पुटअप की थी, चलिए आप लोग मुझे बताइए। मैंने क्या पूछा था कि उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, ये शा और एक क्या होता है, हा। क्या होता है, हा। तो उसमें व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए, शा और हा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। श्रा किसके मेल से बना है, तो आपका ये इससे बना है। खा का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने कई बार आप सबको थोड़ा ट्रिक बताया है कि आप उच्चारण स्थान कैसे याद कर सकते हैं। और अगर आपने उच्चारण स्थान तैयार कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। कमेंट में इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग कि मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होगा। मुद्रा मीन्स क्या होगा, अंगूठी भी होगा, रुपए, आकृति। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अज शब्द का अर्थ क्या है, अज शब्द मीन्स क्या होगा, दशरथ के पिता। क्या होगा, दशरथ के पिता। लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, जहाँ पे कहीं भी निगेटिव भाव आ जाए और आपको कृतवाच क्रमवाच भाववाचक दिया हुआ है, भाववाचक, तो आप आंख बंद करके भाववाच लगा दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, नहीं, जहाँ भी निगेटिव आए और आपसे वाच्य पूछ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन से संदेहार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त है। संदेह किस शब्द में है, आप लोग थोड़ा पढ़िए, बताइए। सदा सच बोलो, तुम नहीं लिखोगे, तुम नहीं लिखोगे, वहां जाना चाहता है। सदा सच बोलो, आप किसी से कह रहे हैं सदा सच बोलो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जाना चाहता है, जाना चाहता है तो जाए, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है। तुम नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट उससे पूछ रहे हो, वो बता देगा हाँ पढ़ा है, मतलब लिखेगा या नहीं लिखेगा। तुमने अखबार पढ़ा होगा, तुमने अखबार पढ़ा होगा, इस पे क्या है, संदेह है। तुमने अखबार पढ़ा होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्या आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो मुझे संदेह ही तो है ना कि पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, कि आप लोग खिचड़ी की तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है, संदेह है। तो आप संदेह में मत रहिए, मुझे रहने दीजिए, बट आप लोग मत रहिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, खिचड़ी के साथ साथ पढ़ाई की भी, एग्ज़ाम की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपका राइट आंसर होगा कि तुमने अखबार पढ़ा होगा उसका। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को आप लोग बताइए कि क्या कहेंगे। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं।
उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? नी प्रत्यय, आप खुद बता देंगे कि इसमें में से कौन सा है जिसमें, कमेंट में इसको बताइए आप मुझे, क्योंकि बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? डॉक्टर। डॉक्टर एक लोग का नाम कहने से सारे डॉक्टर लोग का क्या हो जा रहा है? बोध हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बोध हो जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर होंगे? बताइए जल्दी से मुझे, क्या हो जाएगा? डॉक्टर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से उसमें सारे जात आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खाली बॉयज़ होते हैं या बॉयज़ ही होते हैं, गर्ल्स नहीं होते, इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों आ जाते हैं और हर तरह के डॉक्टर आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त संज्ञा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? जटिल विशेषण के लिए, तो जटिल के लिए क्या हो जाएगा? समस्या। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त कारक चिन्हों का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे? अति लघु प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो 5 नंबर का भी आप लोगों का क्या आएगा? अति लघु भी आएगा। 5 या 6 नंबर का आता है अति लघु, नहीं सॉरी 5 ही नंबर का आप लोगों का क्या आएगा? अति लघु आएगा। 5 नंबर का आपका क्या आता है? अति लघु प्रश्न आते हैं। साथ में 6 नंबर के आपके क्या आएंगे? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि अति लघु प्रश्न है कि सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द। सम उपसर्ग से, तो क्या हो गया? सम प्लस गीत, संगीत। सम प्लस मान, सम्मान। आप लोग और 1-2 वर्ड मुझे कमेंट में बताइए। सम से बनने वाले। प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुकुमार है, ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है और ये आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट हर जगह छाए हुए हैं, तो इनको आप जरूर तैयार करके रखें कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन है? प्रेमचंद। गोदान, गबन, ये सब क्या है? प्रेमचंद जी के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ। ये बहुत ही मतलब हम लोग क्या है बचपन से ही 6 से ही पढ़ते आए हैं कि अंधे का लकड़ी होना मुहावरा, इसका क्या होता है? एकमात्र सहारा होना। रामचंद्र जी के पास एक लड़का था और वो भी दुर्घटना में क्या हुआ? चल बसा। अब अंधे की लकड़ी का क्या हुआ? कोई सहारा, मतलब उनका एक ही लड़का था और दुर्घटना में मर गया, तो बेचारे के पास कोई नहीं बचा उनके सहारे के लिए। प्रासंगिक चित्त शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मौन वाचन के 2 उद्देश्य बताइए। मौन वाचन आप कर रहे हैं तो आपके अगल बगल वाले क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। आप इसमें गहन अध्ययन कर सकते हैं, है ना। क्या है? दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा बिना पठनाई सामग्री का भाव ग्रहण करना और अवकाश के क्षणों में का उपयोग करना। ये क्या है? इसके 2 उद्देश्य। प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द, प्रतिकूल, प्रतिछाया। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक। कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय। कारक, अक आ रहा है ना। ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ? तो लंड लकार। बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें विशेष का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। क्या हो गया? अधिपति हो गया, अधिनियम हो गया, अधिराज हो गया, है ना, अधिनिष्ठ हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना था? 4 उपसर्ग बनाना था। तो आज हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया, साथ में कुछ अति लघु प्रश्नों को किया। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।